आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम बात करेंगे पाकुर में छात्रों की पिटाई मामले पर गरमाया सदन। जिस तरह से शुक्रवार की देर रात पुलिसिया बर्बरता का आलम पाकुर जिले के एक केकेएम कॉलेज के हॉस्टल में दिखाई दिया था और जिस तरह से दर्जन भर के करीबन छात्र घायल हुए थे, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, उस मामले को लेकर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आज विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके के साथ उठाया। हालांकि हंगामा के कारण सरकार का जवाब इस विषय पर नहीं आ सका, लेकिन मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था और सत्र के दौरान जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष के विधायकों ने बेल में आकर हंगामा किया, खास करके भाजपा के विधायकों ने, और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने पूरे मुद्दे को सदन के भीतर रखा, तो इस मामले पर जो हंगामा बरपा सदन के भीतर और साथ ही साथ बांग्लादेशी घुसपैठ और बिहारी वाले मुद्दे पर भी जमकर विधानसभा में हंगामा हुआ। आलम यह हुआ कि हंगामे के कारण स्पीकर को पहले 11:26 पर सदन की कार्रवाई को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और पुनः जब दोबारा विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है फिर हंगामा होता है। और इस बार तो स्थिति ये बन गई कि सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में आकर के बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के हंगामा करने लगे। उनका सत्ता पक्ष का आरोप विपक्ष पर था कि जब केंद्र में उनकी सरकार है तो घुसपैठ ये आ कहां से रहे जब बीएसएफ उनके पास है। और इधर विपक्ष के द्वारा लगातार छात्रों की पिटाई का मामला जो है सो गरमाया हुआ था और साथ ही साथ बांग्लादेशी घुसपैठ और कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की का जो बयान था बिहारी को लेकर, जो उन्होंने तुलना की थी बांग्लादेशी घुसपैठ की बिहारियों के साथ, इस मामले को लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग लगातार हंगामा करते रहे। प्रश्नकाल के 2 प्रश्न आए, एक शिल्पी नेहा तिर्की के और भूषण तिर्की के आए, लेकिन उसका जवाब हंगामे के कारण से पूरी तरह से नहीं आ पाया और स्थिति ये बनी कि प्रश्नकाल बाधित रहा, साथ ही साथ सरकार का किसी भी विषय पर जवाब नहीं आ सका। अब स्थिति क्या बनती है देखिए। पाकुर में छात्रों की पिटाई होती है, अनुसूचित जनजाति आयोग इसको संज्ञान में लेता है। आयोग के द्वारा जो है राज्य के डीजीपी को, राज्य के मुख्य सचिव को, उपायुक्त को और एसपी को पत्र जाता है और इसमें साफ तौर पर 3 दिनों का समय दिया जाता है कि 3 दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई करके आयोग को सूचित करें। आयोग के तरफ से बयान भी आते हैं और जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठ की बात आयोग के मेंबर के द्वारा भी कही जाती है। तो ये स्थिति बनी हुई है और लगातार हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। ये डेमोग्राफी चेंज का मामला, कल भी चर्चा हुई थी इस विषय पर। बांग्लादेशी घुसपैठ, उसको बिहारियों के साथ जोड़ना, ये सारे मुद्दे पर चर्चा हो रही थी और यहां तक स्थिति हुई झारखंड विधानसभा में तो इस विषय को लेकर के हंगामा हुआ ही। पार्लियामेंट में भी गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में पाकुर घटना को लेकर के सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ छात्रों की पिटाई की गई है, यह कहीं से भी उचित नहीं है और उन्होंने भी पुलिस पर कार्रवाई की मांग की और साथ ही साथ कहा कि झारखंड सरकार पुलिस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। निशिकांत दुबे ने क्या कहा यह भी हम आपको सुनाएंगे। पहले हम आपको सुनाते हैं कि झारखंड विधानसभा में आज इन सारे मुद्दे को लेकर, पाकुर में छात्रों की पिटाई, बांग्लादेशी घुसपैठ और बिहारी, इन मुद्दे पर क्या कुछ कहा पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने। आपने भी जैसा कहा, एक बार विपक्ष का भी सुन लीजिए, जाते जाते भी सुन लीजिए। कुछ विषय अपने सदस्यों ने आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, क्योंकि यह सदन का मामला है, कार्य स्थगन भी डाला था और लोगों ने लाके सूचना के तहत बताना भी चाहा। महोदय, घटना है पाकुर का, महेशपुर का। 18 तारीख को, इस महीने की 18 तारीख को ओपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम, जो गाय बथान के 2 आदिवासी परिवार के लोग हैं, उनको कुछ लोगों ने मारा।
जिन लोगों ने मारा आप लोगों को भी मालूम है, सबको झारखंड को मालूम है। वीडियो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जब इसको मार के खत्म कर देंगे। पुलिस में केस दर्ज भी हुआ। वो सारे लोग दुमका के हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, पसलियां टूट गई आदिवासी भाई। गोपीनाथपुर में जो घटना हुआ उसमें सरकार ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वहां जनरल लोग थे। तारा नगर में घटना हुआ, बकरीद के बाद जुलूस निकला था, वो मार करके भगा दिया, कुछ नहीं कहा। इलाही नगर में घटना हुआ, कोई कुछ नहीं बोला। 4 परिवार ही अब वहां रह गए हिंदू, बाकी सब लोग पलायन कर गए। गोपीनाथपुर के घटना पर भी आदिवासी को विशुद्ध रूप से आदिवासी है, मूलवासी है, सिद्धू कान्हू जी के वंशज है। गाय बथान में इतनी बड़ी घटना होगी, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वहां के आदिवासी छात्रों ने उसके लिए खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया। केकेएम कॉलेज के छात्र पहले से आंदोलन करने के लिए बकायदा एसडीओ के सामने जाकर फरियाद किए, उनको बताया कि भाई हमारे को सुरक्षा दीजिए, हम निकालेंगे। राज्य सरकार के कहने पर इस मामले को डाइवर्ट, चूंकि उसमें लिखा हुआ था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण और उसके खिलाफ में हम लोग का आंदोलन है, हमारी जमीन जो लूटी गई है उसके खिलाफ आंदोलन है, होपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम को न्याय मिले इसके लिए आंदोलन है। इसलिए पुलिस 12:30-1 बजे जा करके उस पर लाठीचार्ज करके, इतना सारा तस्वीर है, वीडियो है, मार करके अभी भी लोग 2 हायर माने कि इलाज के लिए गए हुए हैं, सीटी स्कैन हो रहा है। उस पर कोई जवाब नहीं दे रही सरकार। उसके बाद उल्टे उसको उन पे केस करके उनको जेल में डालने के लिए उसको कह रही है। युवाओं ने निकाला, लेकिन राज्य सरकार का एक वक्तव्य नहीं है। मेरा कहना है राज्य सरकार का वक्तव्य हो, अविलंब होपनी मरांडी और दांदू मरांडी के जो है उसका गिरफ्तारी हो, उसकी जमीन को वहां से हटाया जाए। और जो न्यायालय ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथाल पुराना का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वो सारे घुसपैठियों की चिन्हित किया जाए, उसको यहाँ से बाहर भगाया जाए। उस पर राज्य सरकार क्या कर रही है, इसको बताने का काम किया जाए। मेरा आग्रह होगा, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, अभी बताए कि भाई उनको क्या होगा, और जिन पदाधिकारियों ने जिन्होंने भी लाठीचार्ज किया है उस पर कार्रवाई हो करके वो सारे लोगों पे कार्रवाई हो। और राज्य सरकार इतने दिनों में क्या किया है, और दांदू हेम्ब्रम और होपनी मरांडी के जो गुनहगार हैं उनको जेल में डालने के लिए उन्होंने क्या किया है, ये पूरा वक्तव्य अभी चाहते हैं हम लोग। अध्यक्ष महोदय, ये लगातार सत्ता में रहे 20 वर्षों तक, 20 वर्षों में आदिवासी के कल्याण के बारे में कभी एक शब्द इन्होंने सोचा नहीं। आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए एसपीटी सीएनटी से कोई इन्होंने बदलने का प्रयास किया, और आज इनके पास जनता के हितों के कोई मुद्दे नहीं है। देश में भी इनके हिंदू मुसलमान के मुद्दे चलते हैं, यहाँ भी ये मुद्दा विहीन लोग ये बांग्लादेशी घुसपैठी जानबूझ के इस मुद्दे को खड़ा करना चाहते हैं, जिसके आधार पर ये चुनाव में जाना चाहते हैं। इनके पास जनता के हित में मुद्दे नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप भी संथालपना के लोग हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए अध्यक्ष महोदय। आप भी संथालपना के लोग हैं, हम सब भी संथालपना के लोग हैं। ये संथालपना को, झारखंड को टुकड़ों में विभक्त करना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछिए क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर को टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त करके जम्मू कश्मीर के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया, क्या झारखंड के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं? ये ऐसे लोग हैं, इन्हें आदिवासियों के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। ये केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीति से रोटी सेक रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को थोड़ी भी तरजीह नहीं देनी चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में टुकड़ा साफ होगा, एक लौट के आने वाला। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो मामला उठाया है सदन में निश्चित रूप से गंभीर है। सरकार संवेदनशील है, जांच भी बैठाई अध्यक्ष महोदय, मगर ये लगातार जो विदेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का, घुसपैठियों के जो बात कर रहे अध्यक्ष महोदय, विदेशी घुसपैठिया अगर झारखंड में आ रहे अध्यक्ष महोदय, तो ये केवल इस राज्य का मामला नहीं है, इस पूरे देश भर का मामला है। एंड दिस इज थ्रेटनिंग द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इनको समझना चाहिए कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये जब ये सवाल करते हैं तो ये बीएसएफ में सवाल उठा रहे, एसएसबी में सवाल उठा रहे, सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में सवाल उठा रहे। होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा है अध्यक्ष महोदय? होम मिनिस्ट्री के पास सारा एक्सेस है, सैटेलाइट मैपिंग है, इंटरवेंशन, इंट्रूजन, सारा मशीनरीज उनके ऊपर है अध्यक्ष महोदय। आज तक क्या केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने कुछ भी आदेश दिया है केंद्र राज्य सरकार को, कुछ भी निर्देश दिया है और उसमें हम कायम नहीं हुए हैं? अगर ऐसा है तो ये बदलाए अध्यक्ष महोदय, इनकी नाकामियां है। और दूसरी चीज, बहुत अहम बात अध्यक्ष महोदय, ये जो बार बार
महिलाओं का इस पूरे देश और दुनिया में अध्यक्ष महोदय, कि हमारे साथ आएगा, कोई भी बाहर से शादी करेगा और हमारा जमीन ले जाएगा, हमारे साथ बच्चा कर लेगा। ये क्या बतलाना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? क्या गढ़ में छवि गढ़ में है ये अध्यक्ष महोदय? ये अपमान कर रहे हैं और इसको तीनों को क्षमा मांगना होगा, इनको क्षमा मांगना होगा, पूरे आदिवासी महिलाओं से क्षमा मांगना होगा अध्यक्ष महोदय। देश में हमारी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ा संयमित और ये सर्वश्रेष्ठ कहा कि ये सदन इस सत्र का आखिरी सदन है, इस विधानसभा का आखिरी सदन है मान्यवर, लेकिन इनकी छुपी हुई राजनीतिक मंशा को भी देखना और समझना बड़ा जरूरी है। आज जिस बांग्लादेशी घुसपैठिए का सवाल खड़ा करके इस राज्य को अराजकता की तरफ ये धकेलना चाहते हैं, मान्यवर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष में केंद्रीय सरकार उनकी है, 15 किलोमीटर तक के दायरे में बीएसएफ का कानून चलता है। जब आज इंफिल्ट्रेशन की बात ये कहते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि झारखंड की कौन सी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। मान्यवर बांग्लादेशी घुसपैठिया का जिक्र करके पूरे देश में लोगों ने डिवाइसिव पॉलिटिक्स किया है, यहाँ भी आज झारखंडियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चुनौती देकर उनको बोलता हूँ कि जिस डेमोग्राफी की चिंता आज इनको है, आज बाहरियों को झारखंड में बचाकर इन लोगों ने झारखंड की जो डेमोग्राफी समाप्त की है और उनके पीठ पर खड़े रहे, उसका समाप्त कौन देगा? आज ये लोग रांची में बाहरियों को बचाकर मूल झारखंडियों को जंगल में ढकेल रहे हैं और उन्हीं बाहरियों के वोट पर जीत कराने वाले ये लोग आज घड़ियालू आंसू रो रहे हैं। मान्यवर, हम इनसे सवाल करते हैं कि झारखंड की डेमोग्राफी को बाहरियों को बचाकर बर्बाद करने वाले ये लोग जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे? बाहरियों के संरक्षक इन लोगों को जनता खदेड़ कर बाहर करेगी। तो अभी आपने सुना पक्ष विपक्ष के विधायकों ने जो बातें रखी। मूल मुद्दा क्या था? विपक्ष ने उठाया पाकुर में छात्रों की पिटाई का मामला और उसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठ और बिहारी वाला मामला। अब झारखंड में फिर से एक मर्तबा 2002 वाली सीन उपस्थित होती दिखाई दे रही है। डेमोग्राफी चेंज के मामले में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज की बातें कही जा रही हैं, इस मुद्दे को अगर आप गौर से देखेंगे तो बार बार यह कहा जाता है कि बाहर से आकर के लोग बस रहे हैं, बाहर से आकर के लोग बस रहे हैं। तो अब विपक्ष जो आवाज उठा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठ का, उसको किस तरह से दबाया जाए, बाहरी बाहरी के नारे फिर से लगने शुरू हो गए हैं। अब अगर बांग्लादेशी घुसपैठ और यूपी बिहार के लोग को एक ही तराजू में तौला जा रहा है तो ये उनके समझ की बात होगी। बहरहाल पहले आपको हम ये दिखाते हैं कि पाकुर की घटना पर निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में क्या कहा। मैं लगातार पार्लियामेंट में संथाल परगना के आदिवासियों की समस्या के बारे में बोलता रहा और ये पूरे सदन को सोचने का सवाल है सभापति महोदया कि जिस आदिवासी का पॉपुलेशन 1951 में संथाल परगना में 48% हुआ करता था, 2000 में वो 36% था, आज 26%। मैं उस मुद्दे पर जाना ही नहीं चाहता, जो बोलना है बोल दिया। वहाँ के आदिवासी लड़के परसों पाकुड़ में एक आंदोलन करना चाह रहे थे, जन आक्रोश रैली था, क्योंकि उनकी जो आदिवासी की सीट है वो बांग्लादेशी जो है लेके जा रहे हैं। मैंने बांग्लादेशी बोलने में भी समस्या है, मैंने मुसलमान हिंदू तो नहीं बोला, ये हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है। और यहाँ ओवैसी साहब से लेके सारे मुस्लिम बैठे हुए हैं, उनको सोचने का सवाल है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बांग्लादेशी लेके जाएंगे। मैं ये केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लड़के आंदोलन करना चाह रहे थे और उन लड़कों के हॉस्टल के अंदर पाकुड़ में परसों 27 तारीख को पुलिस ने घुसकर बर्बरतापूर्ण तरीके से उन आदिवासी लड़कों को पीटा। 2 लड़के मरणासन्न हैं, शायद उनकी मौत हो जाएगी। 11 आदमी ऐसे हैं जिनको कि बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है और शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने इसको संज्ञान लिया है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से यह आग्रह है कि ये राज्य सरकार बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आदिवासियों का सत्यानाश कर रही है और इसके लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाई। तो आपने सुना निशिकांत दुबे ने जो पाकुर का मामला
छात्रों की पिटाई का मामला पार्लियामेंट में उठाया। बहरहाल सवाल ये उठ रहे हैं कि जो छात्र पीटे गए वो भी आदिवासी, और जो मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, संथाल परगना के जो मुद्दे उठ रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठ का, और ये बातें अगर राज्य केंद्र पर थोपे, केंद्र राज्य पर थोपे, तो ये राजनीति आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। सवाल यह है कि जब चुनाव सामने है तो जाहिर तौर पर सभी को पता है कि चुनाव में मुद्दे तैयार किए जाएंगे, और जो स्थिति बन रही है कि विधानसभा के चुनाव सर पर हैं और सभी राजनीतिक दलों को मुद्दा चाहिए। मुद्दा में सबसे ज्यादा वोट परसेंट 26% वोट परसेंट जो है, 26% ज्यादा वोट परसेंट आदिवासियों का है। जाहिर तौर पर आदिवासी सबके पीक पॉइंट पर रहेंगे, वो ऊपर रहेंगे, सबसे ऊपर में रहेंगे, और उस वोट बैंक को किस तरह से अपने साथ जोड़ा जाए। साथ ही साथ सत्ता में, झारखंड में सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह पूरी तरह से पता है कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट जो है वो भाजपा के साथ नहीं जाने वाला है, तो वो उस वोट बैंक को भी नहीं छोड़ सकते हैं। और भाजपा को भी यह पता है कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट उसको नहीं मिलने जा रहा है, तो वो लगातार इस मुद्दे को पूरी तरह से जोर शोर से उठा रहे हैं। लेकिन अंतिम सवाल जो होता है, जो मूल सवाल होता है, मूल सवाल यह होता है कि भाई इसका निदान क्या है? क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा करके आदिवासी अस्मिता का सत्यानाश करना होगा झारखंड में, जिसके लिए यह प्रदेश बना, जिसके विकास के लिए प्रदेश बना? अगर उस प्रदेश में उसी का दोहन होना शुरू हो जाए तो यह पूरी तरह से गलत है। हेमंत जी युवा हैं, हेमंत जी लगातार काम कर रहे हैं। आज उनको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल गई है। जो ईडी वाला मामला चल रहा था, जमीन घोटाला वाला जो मामला चल रहा था, उस पर जो है सो उनको बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है। अब सवाल यही उठता है कि लगातार यह कहा जाता है कि बाहरियों ने आकर के आदिवासियों की जमीन को लूट लिया। अगर सीएनटी एसपीटी एक्ट के होने के बाद बाहर से आए हुए लोग आदिवासियों की जमीन लूट लिए हैं या लूटा जा रहा है, तो इसको रोकथाम कराने का अधिकार किसके पास है? कौन इस पर अंकुश लगा सकता है? अगर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि बाहर से आए हुए लोग शेड्यूल ट्राइब्स की जमीन को लूट लिए हैं, रांची शहर में, धनबाद शहर में, और उनको जंगल में खदेड़ दिए हैं, तो उनकी जमीन को अगर लूटा गया है तो उस पर कार्रवाई करने से सरकार को किसने रोका? क्या सिर्फ बयानबाजी कार्रवाई होती है? यह भी तय होना चाहिए कि कितने आदिवासी लोगों ने आदिवासियों की जमीन को सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करके कब्जा किया है, जो जनजातीय समुदाय से आने वाले जो लोग पैसे वाले हो गए हैं, या यूं कहें उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है। इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। अगर बाहरियों ने कब्जा किया है तो बिल्कुल उनको उनसे भी खाली करानी चाहिए जमीन। अगर सीएनटी एक्ट का, एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करके कहीं के भी लोग हों, वो बिहार के हों, यूपी के हों, अन्य जगह कहीं के भी हों लोग, उनसे उस जमीन को खाली कराने का अधिकार किसके पास है? कौन खाली कराएगा? लगातार जो चीजें सामने आ रही हैं, जमीन घोटाले के मामले जो सामने आ रहे हैं झारखंड में, उस पर सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है, यह चीज भी देखने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव आने के बाद ये मुद्दे फिर से शुरू हो जाते हैं। पिछले चुनाव में मुद्दा था सीएनटी एसपीटी एक्ट का अस्तित्व जो पूर्व की सरकार थी वो खत्म कर देगी, आदिवासियों का अस्तित्व खत्म कर देगा। और इस बार जैसे ही चुनाव आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ, बाहरी आकर के जमीन पर कब्जा, सारा कुछ खेला हो रहा है, नाम थोड़े बदल गए हैं। तो सवाल यह उठेगा कि जिस मुद्दे को लेकर के, जिस सीएनटी एसपीटी एक्ट के अस्तित्व को खत्म कर रही थी अगर पूर्ववर्ती सरकार, तो उसको मजबूती से लागू कराने के लिए वर्तमान सरकार ने क्या काम किए। और रही बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात, पाकुड़ में छात्रों की पिटाई होती है, पुलिस बर्बरता पूर्वक छात्रों की पिटाई करती है, उस पर क्या हुआ?
2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दे, लाइन हाजिर कर देने से अगर इस मामले का सॉल्यूशन हो जाता तो अलग बात थी। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग इस मामले को संज्ञान में लेता है। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, अगर राजनीति हो रही है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के, तो इस मामले पर केंद्र सरकार का भी पत्र झारखंड सरकार को आया है और झारखंड सरकार के तरफ से भी जो इनकी एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है झारखंड सरकार की, उसने भी इस बात को स्वीकार किया है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने भी सभी डीसी और जो एसएसपी हैं, एसपी हैं जिले के, उनको यह निर्देशित किया है कि वो अपने अपने जिले में बताएं कहां कहां बांग्लादेशी घुसपैठ हुए हैं। और साहिबगंज के एसपी ने, डीसी ने तो वहां पर 9 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है। तो अगर इन मुद्दों को लेकर के भी, जो मुद्दे सरकार के स्तर से होने चाहिए, अगर उस मुद्दे को लेकर के भी हाईकोर्ट की टिप्पणी आने के बाद सरकार अगर कमेटी बनाती है, सरकार में के निर्देश पर पदाधिकारी कमेटी बनाते हैं जिले में, तो आप सोच सकते हैं कि किस स्थिति में है। झारखंड में चतुर्थ और तृतीय वर्ग की नौकरी यहां के स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए, बिल्कुल वाजिब है, लेकिन किस बिहाफ में, किस तरह से? कोई स्थानीय नीति नहीं है। अभी अभी जो नियुक्तियां हुई है नगर विकास विभाग में, आप उसी को देख लें। आधे से ज्यादा नियुक्तियां जो है सो बाहरी लोगों को मिली हुई है। आज ही कोडरमा में चौकीदार की नियुक्ति को लेकर के वैकेंसी निकली हुई है, उसमें आप देख लीजिए ओबीसी को आरक्षण नहीं है, ओबीसी के लिए एक भी सीट नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए एक भी सीट नहीं है। जो सरकार स्तर पर होना चाहिए, जो राज्य सरकार के स्तर पर होना चाहिए, वो राज्य सरकार को भी करनी चाहिए, और जो केंद्र सरकार के स्तर पर होनी चाहिए वो केंद्र सरकार को भी करनी चाहिए। ये राजनीति जो है सो जनता के बीच में जो है सो एक वैमनस्य की आग जगाने का प्रयास जो चुनाव के समय में राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है, ये झारखंड की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। और रही बात जिन छात्रों की पिटाई हुई है, सभी आदिवासी छात्र हैं, और इस पर अगर मौन साधे हुए हैं सत्ता में बैठे लोग, प्रशासन के लोग, तो ये भी सवाल खड़े करते हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन यानी मंगलवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। अब मंगलवार को क्या कुछ होता है, या फिर ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा, जो लगभग मान के चलिए अंतिम सत्र है, हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा, या फिर सरकार जो है सो इस मामले पर, जो मामले चल रहे हैं, चाहे वो पाकुड़ में छात्रों की पिटाई का मामला हो या अन्य मामले जो उठाए जा रहे हैं, इस पर सरकार की तरफ से क्या वक्तव्य आते हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।